नारद जी ने कहा कि हे पार्वती जी, ये तो बताओ जो भगवान भोलेनाथ मुंडों की माला पहने रहते वो किनके मुंड हैं, कहां से आए उनके पास? हाँ, ये तो मैंने कभी नहीं पूछा गुरुजी। नारद जी ने कहा तुम्हारी सौतों के हैं, जितने भी मुंड हैं तुम्हारी सौतों के हैं। ओ सुना तो भड़क गई पार्वती जी, तो क्रोध आ गया। अरे आने दो, अभी वो मुंडों की माला निकाल के फेंकूंगी मैं। जब देखा महाराज के क्रोध आ गया तो नारद जी ने कहा काम बन गया, चलो अब। और नारद जी महाराज जाने लगे। महाराज कहा मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पूछ जरूर लेना। हाँ, वो तुमसे खाक प्यार करते हैं, वो तो उनको गले में लगा के रखते हैं, तो जहां भी जाते हैं तो 24 घंटे लटका के रखते हैं, पूछ जरूर लेना। नारद जी चले, और ज्यादा क्रोध आ गया मैया को। ओ महाराज, भोलेनाथ जा ही रहे थे कि दूर से देखा कि नारद जी दबे पैर निकल रहे हैं, आ ही गए थे। कहा वो नारद जी हैं। नारद जी रुको। नारद जी ने कहा अभी नहीं, बाद में आऊंगा। जैसे ही गुफा में प्रवेश करते तो एक रोज का नियम था माता पार्वती जी का, क्या कि दीपक जला के खड़ी रहती थी कि भोलेनाथ आएंगे तो मैं उनकी आरती उतारूंगी। रोज उतारती थी, लेकिन जैसे ही आज गुफा में आए ना, पार्वती जी का पता ही नहीं, अवकाश हो गया। बोलो राधे राधे। भोलेनाथ अंदर गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पियर चली गई हो। बोलो राधे राधे। गए भगवान भोलेनाथ, देखा तो रूठी हुई बैठी थी पार्वती जी, रो रही थी, मोटे मोटे आंसू। भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ, क्यों? नारद जी कुछ कह के गए? माता पार्वती जी ने कहा ये बताओ भोलेनाथ, ये मुंडों की माला किनकी है? भोलेनाथ ने हाथ पकड़ के कहा पार्वती ये तेरी ही मुंड है। कहा मेरे मुंड कहां से आ गए? कहा जब जब तुमने शरीर धारण किया और तुमने शरीर छोड़ा तो वो मुंड हमने कहीं डाले नहीं, जलाए नहीं, उनको निकाल करके अपनी माला में परो लिया।